आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप अपने कुछ क्षण देकर इसे पूरा सुन लीजिए। मेरा दावा है वीडियो के आखिर में आप इसके लिए मुझे ज़रूर थैंक्स बोलोगे। तो सीधा शुरू करते हैं। बात है 1971 की, जब मिचेल की लाइफ बड़े मज़े से गुजर रही थी। मनपसंद जॉब थी, खुशहाल ज़िंदगी, फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी लगभग मिलने वाला था। अब वो दिन भी आया जब उनको अपने लाइफ पार्टनर से पहली दफ़ा मिलने का मौका मिला। मतलब उनका दिन उस दिन तो बाग था। वे बाइक लिए और निकल पड़े मिलने के लिए। रास्ते पर उनके मन में अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। इसी दौरान उनके रास्ते में एकदम से एक ट्रक सामने आ गया। वे और उनकी बाइक ट्रक से टकराकर गिर गई। गिरने से ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन एकदम अजीब तरीके से उनके बाइक के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खुल गया और फिर पूरा पेट्रोल उनके शरीर में चला गया। अब उनका शरीर पेट्रोल से आग लग गया था और उनका शरीर पूरा जल रहा था। और जलना दुनिया का सबसे दर्दनाक दर्द है। चलते हुए वे दर्द के कारण बेहोश हो गए। उनको आसपास के लोगों ने दवाखाने में एडमिट किया। दवाखाने में उनको पता चला उनके शरीर का लगभग 65% हिस्सा जल गया है और चेहरे और उंगलियों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब इतना पता चलने के बाद उनकी हालत और काफ़ी ख़राब हो गई। आगे उन पर कई ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उनका चेहरा जलने के कारण काफ़ी ज़्यादा ख़राब और भयानक दिखने लगा था। यहाँ तक कि लोग उनसे डरते थे और उन्हें दूर भगाते थे। इसी कारण मिचेल काफ़ी परेशान हुए और पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्होंने अपना वो शहर छोड़ दिया। उन्होंने दूसरे शहर शिफ्ट होकर अपने दोस्तों के साथ बिजनेस खोला ताकि जीवन यापन हो सके। और यही सबसे इंस्पायरिंग है, क्योंकि ऐसे कठिन समय में काफ़ी लोग गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन मिचेल आगे बढ़े। खैर, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मेहनत की और उस समय कंपनी $65 मिलियन से ज़्यादा की बन गई थी। उनको ये सब करने में लगभग 4 साल लग गए थे। अब फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई थी। और हाँ, माफ़ करना, एक बात बताना भूल गया। जब वे जॉब करते थे तभी उन्होंने प्लेन उड़ाना सीखा था और अब पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्होंने फिर से प्लेन उड़ाया। एक समय की बात, मिचेल ने कुछ लोगों को लेकर अपने प्लेन से उड़ान भरी। ये ठंड का दिन था। प्लेन की थोड़ा समय उड़ने के बाद उनके प्लेन के विंग्स पर बर्फ़ जम गई। इसकी वजह से प्लेन क्रैश होने वाला था। उन्होंने बाकी लोगों को प्लेन से बाहर जंप करवा दिया और जब उनके जंप करने की बारी आई तब उन्होंने देखा उनका शरीर हिल ही नहीं पा रहा था। एक तरह से सर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया था। एक बार फिर उनके साथ बहुत बुरी घटना घट गई। खैरियत रही, इस बड़े हादसे से भी वो बच गए, लेकिन उनको डॉक्टर ने बताया उनके कमर की हड्डियाँ पूरी तरह चूर चूर हो गई है, जिसकी वजह से वे फिर कभी नहीं चल पाएंगे। इतना सुन के तो आपकी और मेरी ही हालत ख़राब हो गई। तो सोचिए उनका क्या हुआ होगा। लेकिन वे बताते हैं इस घटना से वो पूरी तरह टूट चुके थे और जब वे लगभग हार मानने वाले थे तब उनको एक अनजान कॉल आया और उस कॉल ने उनकी ही बात उनको याद दिलाई। मिचेल की सोच थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अभी क्या करते हो। उनको फिर से अपनी बात याद आई। वे उठे और फिर से खुद को बनाने में जुट गए। काफ़ी दर्द सहने के बाद उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन अब भी उनका शरीर पूरी तरह पैरालाइज था। अब आप ही सोचिए, पहले शरीर के साथ साथ चेहरा बुरी तरह जलना और उसके बाद पूरा शरीर पैरालाइज हो जाना। उसके बाद भी उनका खुद को रिकवर करना। उनकी इस हिम्मत ने सबको चौंका दिया और सबको काफ़ी कुछ सिखाया। और जब ऐसा हिम्मत वाला व्यक्ति खुद को इतने बुरे हादसों के बाद भी संभाल सकता है, तो सोचिए उसकी बातें ही कितनी लोगों को संभाल सकती है। इन सब के कुछ ही सालों बाद वे अपने शहर के मेयर बन गए और अब के समय में वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऑथर, मोटिवेटर और सबसे बड़ी बात, वे सबसे हिम्मत वाले व्यक्ति है। आप ही सोचिए, इतने भयंकर घटनाओं के बाद भी इतना कुछ हासिल करना, मतलब ऐसी हालत वाले लोगों के लिए तो लगभग नामुमकिन होता है। पर इनको देखिए, और यहाँ तो कोई व्यक्ति तंदुरुस्त होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता, हासिल करना तो काफ़ी दूर की बात है। अब मैं खुद की थिंकिंग बताऊँ तो इनके हादसों के बारे में जानकर और इनको देखकर मेरे तो रूह कांप उठे थे। सच में इन्होंने किया इंसानी जीवन और इंसानी शरीर का सही उपयोग। तो अब आप बताओ, आप क्या सोचते हो इनके बारे में। और यार, सिर्फ मोटिवेट मत हो, सीखो, समझो उस बात को और हमेशा याद रखो। और सबसे मेन, कुछ करने की आग हमेशा जिंदा रखो। तो अचीवर्स, अब आपकी बारी है, लग जाओ काम पे एंड लेट्स अचीव आवर गोल्स।